है उनको भी शेयर करें। राम जी की नगरी अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, सगर। इनकी 2 रानियां थीं, जिसमें से एक रानी को 60,000 पुत्र थे और दूसरी को 1 पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा। महाराज इंद्र सगर राजा का यह यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अश्व को अगवा कर लिया। सगर राजा के सभी बेटे इस घोड़े की खोज में लग गए। समस्त पृथ्वी में खोज करने के बाद भी अश्व का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का हुक्म दिया। पाताल में खुदाई हुई, उसी समय वहाँ महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्हीं के समाधि के पास घोड़ा भी था, जिसे देख राजा के बेटों को गलतफहमी हो गई और वे चिल्लाने लगे, जिससे कपिल महाराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या की तपन से राजा के 60,000 पुत्र वहीं राख का ढेर हो गए। दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बात बताई। यही महाराज गरुण भी आए। उन्होंने राजा सगर को अपने 60,000 पुत्र मुक्ति की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही एक रास्ता बताया। उन्होंने बोला, उन्हें तपस्या करके गंगा को धरती पर लाना होगा। जैसे ही गंगा धरती में आएंगी, तुम्हारे पुत्रों की भस्मी पर पड़कर वे सब मुक्त हो जाएंगे। सगर और उनके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात सगर राजा का पौत्र भागीरथ का जन्म हुआ। अपने पूर्वज के इस अधूरे काम को उसने अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, और ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। भागीरथ जी ने गंगा को धरती में भेजने की मांग की, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल नहीं है कि वे गंगा के भार को सहन कर सकें, अतः उन्हें शिव से इसकी मदद लेनी चाहिए। वे ही हैं जो गंगा को धरती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं। उस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव की जटाओं में अवतरित किया। भागीरथ ने अब फिर शिव की कड़ी तपस्या की। वे सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे और इसके दौरान गंगा कई सालों तक शिव की जटाओं में ही रही। वे इससे निकलना नहीं चाहती थीं और रसातल जाना चाहती थीं, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खो गईं। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के बाद गंगा जी की 7 धाराएं हिमालय के बिंदुसार से होते हुए पृथ्वी पर आईं। धरती में आते ही गंगा का विशाल रूप देख मानव जाति परेशान हो गई। उन्हें लगा भूचाल आ गया। जिस रास्ते से गंगा निकल रही थी, वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे, जिसमें से एक महाराज जहू गंगा को आता देख वे समझे कि कोई राक्षस की क्रीड़ा है तथा उन्होंने अपने मुंह के अंदर ले लिया। भागीरथ समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, तब वे माने। इसी के बाद से उनका नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। यहाँ से गंगा को एक नया नाम भी है, भागीरथी। ये गंगा जी कौन है? जब बलि को 3 पग धरती मांगा था, तो विष्णु भगवान जी ने वामन अंगुल का अवतार लिया था। तब एक पैर जब वहाँ पाताल लोक, आकाश लोक और धरती लोक में गया, तो उसको कमंडल जी में ब्रह्मा जी ने धोके उस पानी को अपने उसमें चरणों के पानी को उसमें रख लिया था कमंडल में। उनको गंगा जी नाम दिया गया है। इस तरह से वे विष्णु प्रिया भी कहलाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।